मैम पेपर देने पड़ेंगे मैम। वो तो वैसे भी देने पड़ेंगे बेटा, चिंता नहीं करो, पेपर तो जल्दी प्लान होने वाले हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। इवन वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, यू आर नोइंग। Okay, so we are starting today's class with Omkaram. So all of you just join your hands, close your eyes, and we will start with Omkaram. साई राम चिल्ड्रन, वंस अगेन सबको एक बार साई राम फिर से बहुत अच्छे से। नाउ 21 स्टिल मींस आई कैन सी 20 आर देयर। हाँ, अब अपने फ्रेंड्स को बोलो दे हैव टू बी सिंसियर, दोज हु आर नॉट जॉइनिंग द क्लास कंटिन्यूअसली, राइट। ये जो बच्चे बीच बीच में गायब हो रहे हैं ना, इनको बिल्कुल बोलो कि क्लास सिंसियरली ज्वाइन करें, नहीं तो जब टेस्ट होंगे तो ये बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया। अगर क्लास अटेंड ही नहीं करेंगे तो हाउ विल दे गेट द इंफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, नाउ वन टास्क आई एम गोइंग टू गिव यू। जरा जल्दी से पहले सब अपना अपना वीडियो ऑन करो। एज ऑलरेडी आई हैव इंस्ट्रक्टेड, व्हेनेवर क्लास इज गोइंग ऑन एट द बिगिनिंग यू मस्ट स्विच ऑन योर वीडियोस। ऑल ऑफ यू जस्ट स्विच ऑन इट फास्ट, मेक इट फास्ट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, स्कूल के दर्शन तो अभी हो ही रहे हैं तुमको, है ना? अच्छा लग रहा है ना? बोर्ड देख के ही अच्छा लग रहा होगा। अभी तो सेटअप थोड़ा सा स्कूल, अब क्लास नहीं बता सकती। कल 6th के बच्चे बोल रहे थे मैम हमको क्लासरूम दिखा दो। मैंने बोला पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, कैमरा उठा के उधर करना पड़ेगा शिफ्ट, है ना? बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑल दिस सेटअप इज अरेंज्ड ऑन अ टेबल। अच्छा, वेबकैम नहीं है 2-3 बच्चों के पास। ओके, बाकी सबने कर लिया, वेरी गुड। डोंट मेक इट ऑफ टिल आई डोंट इंस्ट्रक्ट। जितनों ने ऑन किया है उसको ऑन रहने दो, जल्दी से जल्दी ऑन करो। अभी ये कौन है? पीएस पूजे, भूपेंद्र का ऑन है बट भूपेंद्र दिख नहीं रहा है क्लियरली। ओके, बाकी सब बच्चों ने किया हुआ है, राइट। रामा, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। यस, नाउ लिसन चिल्ड्रन, अभी मैं गर्ल्स और बॉयज में से एक एक मॉनिटर अभी बना रही हूँ। दे विल हैव टू फाइंड आउट द नेम्स। उनकी ड्यूटी रहेगी कि बॉयज में जो मैथ्स की क्लास में एब्सेंट है उनके नाम वो मुझे बताएंगे। तो आई एम गिविंग द नेम्स, आई एम सेंडिंग द रिपोर्ट दैट आई नो। मुझे वैसे पता है, लेकिन क्या है, इन बच्चों से जरा मुझे पर्सनली बात करना है कि व्हाट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट जॉइनिंग द क्लास, राइट। तो दैट्स व्हाई गर्ल्स में ऐसा कौन है जो सबसे बात करके बता सकता है? विलिंगली तुम बताओ, नहीं तो फिर मैं गर्ल्स को सिर्फ गर्ल्स को ही पता करना है। दे नीड नॉट आस्क अबाउट बॉयज, राइट। Who can give me the information that who is present and who is absent in today's class? आज के absent girls के नाम मुझे लिखकर बाद में मुझे WhatsApp कर देना। जानवी, can you do it? जानवी, am I audible to all? Yes, ma'am. Janvi, can you do it? Do you have any problem? मैम क्लास पे मैम एक लड़की मैम वो ज्वाइन करती है, मेरे पास का नंबर नहीं है। नहीं, I only want name. You need not talk to anyone. You only have to give me the names. Only I want the names Yes, of girls, those who are absent in today's class, है ना? Similarly from boys, Nakul, am I audible? यस मैम, यस मैम। दे सकते हो आज के एब्सेंट बॉयज के नाम मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि मैं इनका नंबर ढूंढ के पर्सनली, क्योंकि यूं तो अटेंडेंस मेरे पास है बट इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नेम्स फ्रॉम दैट अटेंडेंस एंड ऑल, इट विल टेक टाइम। तो अदरवाइज आई विल टॉक टू देम पर्सनली व्हाट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट अटेंडिंग, ठीक है? यस, यस मैम। ओके, so I think we have started chapter 6 and even exercise also. Yes, 6.1 first question, as I remember we did it. Am I right? Yes. हाँ, अच्छा, who Yes, ma'am. is monitor? चलो ठीक है, मॉनिटर जो भी है, नो नीड। अगर कोई बनना चाहता है विलिंगली तो जल्दी से अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दो।
और नहीं तो फिर इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू शुड कन्वे इट टू मी, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो। वीडियो ऑफ कर सकते हो आप, बाकी क्लास से ऑफ नहीं होना है, राइट। Yes, so now I am presenting my screen. Yes, which question we have to start, beta? 6.1 question number 2, if I am not wrong. Yes? Yes, ma'am. Ma'am. So let's come to the question. Is the screen is visible to you, beta, clearly? Yes, ma'am. Okay, now I am going to play this video, so just watch it and then I will explain it to you. Here, what is the question? Can anyone read the question? Ma'am, can I? Yes. In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. If Yes. angle POY is equal to 90 degree and A raised to the power B is equal to इसमें जो पावर बी नहीं है बेटा, वो A is to B, मतलब A रेशियो। A is to B is equal to 2 is to 3. Find C. Yes, now you can see here, है ना बेटा, यहाँ पे देखो, these lines XY and MN, is it visible to you? XY and MN, these lines are intersecting at point O, and then this angle POY, pay attention on my cursor, this angle POY, this angle is of 90 degree, right? And ratio of these two angles A and B, it is given to us, this is 2 is to 3. Then what we have to do? We have to find angle C. This angle we need to find, right? So it's so simple. How can we find it? So let the ratio be x. अगर A is to B का ratio जो है वो x हमने suppose कर लिया, तो A क्या हो जाएगा 2x और B क्या हो जाएगा 3x. This type of question we did in example also, right? So now watch this video and try to get it. In between you have to write it also. लिखना भी है। x, तो ये जो एंगल ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर कॉमन रेशियो जो है वो x है, तो a हो जाएगा हमारा 2x और b हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। जो भी हमें दिया गया है कॉमन रेशियो जो A common ratio we have suppose that it is x, तो A is equals to, ये क्योंकि 2 है, 2 is to 3 है, तो A हो जाएगा 2x और B हो जाएगा 3x, and A plus B 2x plus 3x that is 5x. इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था। आर यू रिमेम्बरिंग इट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here it is the same question. So watch it. और वैसे भी अगर ये देखो बेटा, XY is a line, so this angle A plus B plus this angle POY is equals to जल्दी बताओ। 180. Yes, 180 by linear pair. All these are completing the linear pair, so we can say the sum of these two is 180. It means from here you can say अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो बेटा A plus B की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। वेरी गुड। हाँ, 90 डिग्री, वेरी गुड। क्योंकि ये जो XY है, इट इज अ लाइन, देन एंगल A plus B plus this 90 डिग्री is equals to 180 by linear pair, और अगर ये POY 90 का है, तो A plus B मिलके भी कितने के होंगे? 90 के होंगे, राइट? सो इफ A plus B is equals to 90, it means you can write here 2x plus 3x is equals to 90 degree, isn't it? Are you getting? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, चलो इसको देख, Yes, ma'am. हाँ देखते भी जाते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई हो जाता है मेन रेशियो में, ठीक है। a के लिए हमें 2 दिया है और b के लिए 3, तो इनमें x को मल्टीप्लाई कर दें, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें। अब बात करते हैं ऑन लाइन xy लाइन पर। xy लाइन पर देखते हैं कितने एंगल्स बनते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। x को MOP और P को y, ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर x को MOP लिखूंगा और MOP को A लिखूंगा, क्योंकि हमें पहले
दिस इज एंगल बी और एंगल ए दिया गया है और इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, सो बी प्लस में ए प्लस में एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स जो हमारा बी प्लस में ए और पी ओ वाई इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री और 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, Yes, children. As I already told you, instructed you कि whenever we are using any concept, any rule, we should write it here. है ना, जैसे ये हमने इन तीनों का सम 180 कैसे लिख पाए, we could write it just because we are knowing this property linear pair. So this you should mention, है ना. Then in this way, if you are presenting properly, तो you will get full marks, right? ये जो एंगल, ठीक है, ये बी की वैल्यू क्या है 3x और a की वैल्यू है 2x। सो b की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3x और a की जगह पर मैं लिखूंगा 2x। जो भी हमने इनका रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की 2x और 3x। उसके अलावा POY हमें कितना दिया गया है, POY है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल दिया है 90 डिग्री, सो इसकी भी वैल्यू कर देते हैं। ये हो गया 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 एज इट इज। Yes, so from here you can say if 3x plus 2x that is 5x is equals to ये 90 उधर चला जाएगा तो 180 minus 90 that is 90 degree, so 5x is equals to 90, that means x is equals to, जल्दी बोलो, x is equals to 90 upon 5। इतनी देर, are you there, are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो x is equals to क्या हो जाएगा, 90 upon 5 हो जाएगा। तो कितना होगा 90 upon 5 मीन्स x की वैल्यू कितनी, 70. 90 upon 18. yes 18 5s are 90 ना बेटा, तो 5 से 90 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 18। ठीक है, 18 आ गई x की वैल्यू, x वाज व्हाट, कॉमन रेशियो। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, a की वैल्यू की हमको जरूरत ही नहीं है। देखो mn इज अगेन अ लाइन, pay your attention, बहुत ध्यान से समझो। mn is line, then you can say b plus c, again it is what, b plus c कितना हो जाएगा, Linear pair. yes linear pair means 180 डिग्री। तो अगर हमको b की वैल्यू पता चल गई, if from here we will get the value of angle b, if you are knowing angle b then subtract angle b from 180, you will get the angle c। आ गया समझ में कैसे करना है? Have you got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now watch it. अब 3x plus 2x, 3x और 2x को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और जो 90 है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। लिखते जाओ अपने दूसरी नोटबुक तरफ में। जाके माइनस का हो जाएगा, इस तरफ प्लस में फिर दूसरी तरफ जाके माइनस। सो ये आएगा 5x इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 90 डिग्री अपॉन में 5। x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई में है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ कितना बेसिक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर, और दैट ऑलरेडी आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू बेटा। बट ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, इतना डिटेल में हमें अभी 9th क्लास में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वी हैव स्टडीड एट सिंस अवर 6th क्लास। 6th से इक्वेशन आ गई थी, और 6th में भी नहीं पढ़ा हो तो 7th में तो 100% ये सारी चीजें हमने पढ़ी है ना? यस और नो, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 8th में भी उससे आगे का लेवल पढ़ा है। Yes, ma'am. हाँ, 8th में भी तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, तो वहां पर भी तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था। ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन यू डिड यहाँ पर, है ना? इस तरह से जो ये बन जाता है, ये सारा सॉल्यूशन तुम पहले भी इस तरह से कर चुके हो। तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, सो व्हेन वी ट्रांसपोज इट इट विल बिकम टू इन द डिनोमिनेटर। तो ये सारी चीजें अब डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये 90 यहाँ है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सारी चीजें अब तुम्हें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ये इतने क्लियर होने चाहिए, राइट? 5 से कैंसिल करेंगे से 5 बन जाए 5, उसके बाद बचेगा यहाँ पर 4 और 0, 5 8 जा 40। ए की वैल्यू क्या है हमारी
2x. So we did not find here a as it is shown in this video, but here we do not need a. हमसे कहीं पूछा ही नहीं है, हमको क्या पूछा है, सिर्फ find c बोला है. So now listen children, it's not necessary that however the question is given to you in book, in the same way we will also ask. हम उसको कैसे भी पूछ सकते हैं. अब तुम बोलोगे कि मैम आपने तो जब हमको क्वेश्चन कराया था आपने बोला था a फाइंड करने की जरूरत नहीं है और आपने एग्जाम में पूछ लिया. तो इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब हम 9th में आ गए, बल्कि 9th के पहले से ही अगर हमने आपको 2+2 ऐड करना सिखाया है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. समझो इस बात को कि आपको एडिशन की प्रोसेस आ गई है कि हाउ टू ऐड द नंबर्स. फॉर एग्जांपल थ्रू दीज एग्जांपल्स 2+2 5+4 हमने अगर एक्सप्लेन किया है, तो इट डज नॉट मीन एट ऑल कि इन एग्जाम आल्सो वी आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2+2 चिल्ड्रन. आई कैन आस्क यू व्हाट इज 3+5. आर यू गेटिंग my point? Yes ma'am. बात समझ आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जैसे आपको बुक में दिए हैं वैसे के वैसे ही पूछे जाएं. Question can be asked in different way. So you people have to be prepared for this type of question. आपके अगर basic concept clear है तो आप कैसे भी question कर सकते हो. आपने अगर अपनी previous classes में addition अच्छे से समझ लिया है तो आपको सिंगल डिजिट या 2 डिजिट 3 डिजिट जितने का भी हम कोई भी नंबर दे दे, यू आर एबल टू ऐड. यस और नो? Yes ma'am. अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20 या बहुत ही कोई इंटेलिजेंट होगा तो अपनी क्लास में आई एम वेरी श्योर 30 तक टेबल शायद ही किसी को आते हो. कोई है ऐसा जिसको 30 तक के? ईमानदारी से बोलना, यूं ही नाम मत बोलना कि मैम मुझे आते हैं, मैं पूछ लूंगी बीच में कुछ नहीं. सोच के बताना किसी को आते हैं. 30 तक टेबल आते हैं किसी को? जल्दी बोलो. नहीं बोल दो नहीं आते तो कम से कम यस और नो कुछ तो बोलो. No ma'am. नहीं आते. यस, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. तो इवन मुझे भी 30 तक के याद नहीं होंगे अभी, लेकिन अब हमें क्या है, हमें पता है, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है. अगर मुझे 29 5,000 की जरूरत पड़ेगी तो मुझे 29 का टेबल नहीं भी आता हो तो मुझे 29 into 5 करते आता है. इसके अलावा मैंने टेबल का एक तरीका और सीखा है, या हमने सीखा है, सिखाया है कि 29 5,000 it means 29 is 5 times. Means those who are not knowing multiplication they can add 29 5 times also. Yes or no? Yes ma'am. हाँ, तो ये बात समझो कि मैं ये एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ. हमको 9th क्लास में ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है, मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें आसानी से बात समझ में आ जाए. तो आपको किस पे काम करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है. वो क्लियर होंगे. ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में भी अगर हमने ये समझ लिया कि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किसका सम 90 होता है, किसका 180 होता है, ये सारी चीजें अगर हमारी क्लियर है. करस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल व्हेन दे विल बी इक्वल. Then if we are knowing all these concepts, then we can solve any question of this line. वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, अपना माइक ऑफ करो. Right? Only you have to switch on your mic when you have to answer. So is it clear to you? So here though it is shown in this कि find value of a, तो तुम इस अपने क्वेश्चन में ऐड करके लिख सकते हो find value of a and b. Right? You can write it like this. Okay? Though it is not asked in this particular question, but for your understanding you can write. तो अगर यहाँ से a और b की वैल्यू की जरूरत पड़े तो a, what is a? 2x. So 2 into what is x? 5. So 18. Yes, a will be 10 and what is b? B is 3. B is 54. Yes. हाँ, b is 54, right? क्योंकि 2 into 18 a हो गया 36, b हो गया 54. 18 3s are 54. b की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 54. So after getting the value of b, how will you write? As mn is a line, yeah, you can write like this also. On line mn, angle b plus c is equals to 180. यहाँ पर इस तरह से लिख लोगे, angle b plus angle c is equals to 180 degree by linear pair. Now put value of b, that is 54, है ना? तो 54 plus c equals to 180. तो c कितना आ जाएगा? 180 minus 54. जल्दी बोलो कितना आएगा?
126. 126. 126 कितने बच्चों का आंसर आया है? 126 मैम मेरा मेरा से मुझे नहीं पता चल मेरा रहा। मैम शुभम हाँ, नाम बताओ मुझे। मैम नकुल। नकुल और शुभम, दो बच्चों का आया है। ओके, हालांकि इन दोनों की आवाज मैं पहचानती हूँ, लेकिन इसके अलावा और बाकी बच्चे, यू कैन सी हियर हाउ। सो दिस इज द मैम मेरा आंसर। हाँ, 126। ठीक है, मैम आई होप। हाँ बोलो। मैम इस क्वेश्चन को मैम एक और मेथड से कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे? मैम मैम एक ही वैल्यू होगी मैम 2/5 की। मैम जब उसका रेशियो हटेंगे मैम 2 + 3 = 5, तो मैम एक ही वैल्यू हो जाएगी 2/5। तो मैम उसको इंटू 90 कर देंगे तो मैम उसकी एक ही वैल्यू आएगी 30, और 3/5 इंटू 3 हाँ, = 56। कर सकते हो, कर सकते हो, है ना, वैसे भी कर सकते हो। ओके, और इवन यहाँ से भी कर सकते हो। देखो कर्सर पे बहुत ध्यान दो। फिर सी पूछा ही था हमने, तो अगर ए हमने फाइंड आउट कर लिया थ्रू दिस मेथड, ए इज 36। अब ये जो दोनों लाइंस हैं, तो ये a + 90, a + 90 करो जरा, कितना आ रहा है? 126. 120. Can you give me the value of C from here? Can you give me what is the reason from C? यहाँ से भी मैं C को find out कर सकती हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली yes, very good, excellent। यहीं से अगर, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं। देखो, एक तो ये B और ये O यहाँ जो बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट है। फिर दूसरा कौन सा है? एक ये एंगल C और एक ये पूरा एंगल कौन सा? A + 90। तो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ऑन दैट आल्सो यू हैव टू फोकस। इसमें तुम यहाँ इस A और O को वर्टिकली अपोजिट नहीं बोल सकते। एंगल B और एंगल O वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल A + दिस 90 डिग्री और एंगल C, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो वहां से हम उसको फाइंड आउट कर सकते थे। मींस व्हिच एंगल, इफ वी आर गिविंग इट नेम, then angle MOY and angle HON, these two angles are vertically opposite angles. So in that way also you could find this answer. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now Yes, ma'am. I am getting back to you. So it was which question? It was question number 2. Second. Second. Okay. Now, have you written it in your notebook? जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक बताओ सब, वीडियो ऑन कर। Yes, ma'am. हाँ, जल्दी जल्दी बताओ अपना वीडियो ऑन करके। नोटबुक शो योर नोटबुक टू मी। यार क्या टेंशन है मम्मी, कॉपी शो करनी पड़ती है इनकी क्लास में, किया है नहीं किया। बेटा आवाज नहीं आ रही है, तो अभी अपना से वीडियो ऑन करना है, अपना माइक ऑफ रखो। निलय, शो योर नोटबुक। हाँ, वेरी गुड, कई बच्चों ने करा है, वेरी गुड। निलय, आर यू देयर? Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. Now you can see. अच्छा, when I was presenting video, ये बेटा राजवर्धन अपना माइक ऑफ करो। हाँ, ओके, ठीक है। So this question is clear to you. Now next question, third question तुम अपने मन से करना, ट्राई करना। नहीं आएगा तो we will discuss it in our next class, और अभी इसके बाद में भी क्लास में हम कर लेंगे डिस्कस, है ना। Now I am going to present you question number 4. अच्छा, question number 3 anyone should read till then? Can I? Yes. In figure 16.15, angle PQR is equal to angle PRQ, and prove that angle PQS is equal to angle PRQ. Okay. So from question, are you thinking कि you are able to solve it? Question को देख के लग रहा होगा कि कर लोगे, है ना। कोशिश Yes, ma'am. करना। हाँ, कोशिश करना तुम लोग Yes, करने ma'am. की। ठीक है। How many questions are there in this exercise?
6. Okay. So let's see the fourth question. Yes. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. ठीक है, हमें प्रूव करना है A और B is a line. Yes. You should read it. Who will read this question? Question number 4. मैम कहना ही Ma'am, can I? अभी मुझे लगता है शुभम ने पहले बोला और शायद फिर नकुल ने बोला क्या कि पहले तो शुभम ने बोला, बाद में किसने बोला? Rajvardhan. राजवर्धन ने. चलो राजवर्धन, you read. In the given figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Yes. Now we have to prove in this question. Pay your attention on the cursor. Cursor पे बिल्कुल ध्यान रखा करो, है ना? ये what we have to show this AOB, ये जो लाइन दिख रही है, ये दिख रही है हमें, लेकिन हमें प्रूव करना है कि AOB is a line. तो बेटा हमने एक्सियम्स पढ़े थे 6.1 और 6.2. Can anyone tell me? Axiom 6.1. हाँ, you can read it, you can tell me. मतलब आगे पार्ट पीछे सब पार्ट होता जा रहा है तो कुछ फायदा नहीं है फिर. इतनी देर में तो 3-4 बच्चों ने आंसर तो फॉर्म 180 डिग्री. वेट, एक बार एनीवन शुड रीड. हाँ शुभम, यू रीड. if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle for a line. Yes, ये कौन सा एक्सियम है? मैम 6.2. अच्छा, और 6.1 क्या था? मैम 6.1 था मैम. If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. हाँ, तो अभी हम इन दोनों में से कौन से एक्सियम को यूज करेंगे बताओ? मैम 6.2. सेकंड. Yes, very good children, है ना? हम सेकंड एक्सियम को यूज करेंगे कि if sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms कौन सी हो गई बेटा? OA and OB, they form a line. It means AOB will be a line. In that way we are going to prove it. अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये एक्सियम, ये जो थ्योरम्स है, इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है? क्वेश्चंस को सॉल्व करने में we need help of these theorems and axioms, right? So here we are going to take the help of, we are going to use this axiom 6.2. Now how will we start it? Let's see. All these angles बेटा ध्यान से देखो, x, y, z, w, all these are around a point. एक point के all around है, and we are knowing the complete, they are making complete angle, and we are knowing the sum of complete angle. What is the value of complete angle? 360 डिग्री. 360 डिग्री. yes, 360 डिग्री. तो हम यही लिखेंगे इसी तरह से कि as we know that x plus y plus z plus w is equals to 360 degree. Bracket में you will write the reason complete angle. Then we use this, whatever is given in the question, उसका कुछ मीनिंग है. क्वेश्चन में जो भी दिया है उसका कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना है. दैट्स व्हाई इट इज गिवन, राइट? तो अब जब हम वो लाइन लिख लेंगे x plus y plus z plus w is equals to 360 डिग्री, अब इसका यूज करेंगे. तो आइदर यू कुड राइट x plus y की जगह w plus z लिख देना, या फिर जहां w plus z है उसकी जगह x plus y लिख देना. तो ऐसा करने से क्या होगा, x plus y प्लस जहां z plus w है उसकी जगह भी क्या लिख दोगे, x plus y is equals to 360. तो you will get 2x plus 2y is equals to 360. अब 2 कॉमन ले लेना और 360 will be divided by 2. तो you will get x plus y is equals to 180. और जैसे ही x plus y 180 आ गया, x and y are what? Adjacent angle. So if sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms are forming a line. यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया. Now watch it through a video. जो ये लाइन है A और B, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ठीक है? सो गिवन है हमें x plus y equals to w plus z, ये नंबर मैंने लिख लिया है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स का सम करेंगे, ठीक है? सभी एंगल्स का सम यानी कि
x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू, सभी एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, आप यहाँ से नोटिस करें कि x से हम शुरू करेंगे एंगल बनाना, ठीक है, ऐसे एंगल बनाते हुए रहेंगे और ये कंप्लीट एंगल होगा, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, ठीक है। सो ये जो एंगल्स का सम है, इन चारों एंगल्स का सम वो हो जाएगा 360 डिग्री, रीजन हो जाएगा इसका कंप्लीट एंगल। ठीक है, I just like this video just because however I want to explain, और मुझे जैसा presentation चाहिए रहता है 99% I get it like this, मुझे बिल्कुल इसी तरह से व्यवस्थित लिखा हुआ, और हमारा presentation बेटा ऐसा ही होना चाहिए properly। और मैंने तुम्हें कहा भी है कि whenever we are writing or presenting this type of question, what should be our way? First we should write that what is given, then to prove, इस तरह से लिख के करोगे तो तुम्हारी मार्क्स काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, हम चाह के भी नहीं काट पाएंगे। हम सोचे भी कि अगर कहीं से तो ढूंढे कोई आधा नंबर तो दिखे कहीं, बिल्कुल नहीं काट पाएंगे, राइट। तो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, हमें कितना आता है इट इज इम्पोर्टेंट, बट मोर देन दैट हाउ डू वी प्रेजेंट इट, इट इज इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अब मुझे कितना भी मैथ्स आता हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँ तो उसका क्या फायदा है, राइट। तो वैसे ही जब तुम भी एग्जाम में लिखते हो तो इस तरह से लिखा करो कि हम हर एक चीज जो है एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कहीं से कोई भी आधा नंबर भी ना काट पाए, ऐसा प्रेजेंटेशन हमारा प्रॉपर वे में होना चाहिए। सो फर्स्ट यू विल राइट लाइक गिवन, देन यू राइट टू प्रूव, एंड देन यू शुड स्टार्ट प्रूफ। अभी यहाँ पे भले ही प्रूव नहीं है, टू प्रूव नहीं लिखा है, बट यू शुड राइट इट। और कंस्ट्रक्शन अभी तक के क्वेश्चंस में तो हमें जरूरत नहीं पड़ी है, बट व्हेनेवर वी नीड कंस्ट्रक्शन then you should write construction also, and whatever construction you are doing you should mention it, and then you start proving it, okay। अब हमें जो गिवन है हमें x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो हम w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है w प्लस जेड, इसकी जगह पर मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि w प्लस जेड के इक्वल है x प्लस वाई। सो ये x प्लस वाई एज इट इज x प्लस वाई प्लस वाई, w प्लस जेड की जगह लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई, क्योंकि इक्वल है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। यस, पे योर अटेंशन, x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों आपस में इक्वल है, इट डज नॉट मीन दैट x इक्वल्स टू w एंड y इक्वल्स टू z, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है इसका। ये पूरे का सम जो है x और y का सम जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ w एंड z, ये ध्यान रखना। तो ये w प्लस z पूरा रिप्लेस होगा, है ना, किसी एक की वैल्यू नहीं रिप्लेस कर रहे हैं हम, पूरा w प्लस z मीन सम ऑफ w एंड z वी आर रिप्लेसिंग इट बाय सम ऑफ x एंड y, बिकॉज सम ऑफ बोथ आर इक्वल। तो हमने इसको रिप्लेस किया, नाउ यू विल एड इट हियर, तो x प्लस x दैट इज 2x एंड y प्लस y 2y, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे x और x दोनों पॉजिटिव है, प्लस के हैं, सो x को x में प्लस करेंगे तो 2x, इसी तरह y को y में प्लस करेंगे, ये y और ये y को y में प्लस करेंगे तो 2y, और 2x प्लस 2y किसके इक्वल है, 360 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x और 2x और 2y में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y इक्वल्स टू में 360 एज इट इज। x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू निकालने का मतलब होगा ये 2 जो है x प्लस वाई में मल्टीप्लाई है, सो 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 360 है, ठीक है, मतलब 2 जो है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो 360 डिग्री एज इट इज, और 2 जो है यहाँ पर आके डिवाइड में, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 360 को, 2 1 जा 2 1 8 जा 16 2 0 एज इट इज, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा 2 1 जा 2, नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है, यानी कि हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं x प्लस वाई, x और y मिलकर क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होता है, लीनियर पेयर, ठीक है। सो x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर। Here you should write like this, as sum of two adjacent angle is 180 degree, so their non-common arm is
is making a line, है ना। और ये स्टेटमेंट हम क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग एक्सियम 6.2। तो ये एक्सियम के थ्रू ये जो लिखोगे तुम, as x plus y is equals to 180, then x and y makes a linear pair, so they form a line by axiom 6.2। ठीक है, इस तरह से। तो एक्सियम 6.2 ऐसा नाम नहीं लिखना, उस एक्सियम का स्टेटमेंट लिखना। तुम जब भी हम कोई थ्योरम या एक्सियम को यूज करते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखना, उसका नंबर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। सो इज इट क्लियर टू यू दिस क्वेश्चन? यस मैम। इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, हाउ टू राइट और व्हाट टू राइट, व्हेन टू राइट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? Say yes or no. Is there any problem? No, ma'am. Okay. Yes. So it was 6.1, question number 4, right? Now, question number 5 we have to start. Yes, students. Why only 21 children are there? अच्छा, it's 2-8. अटेंडेंस तो बेटा मैं लास्ट में ही लेती हूँ, जो जाएंगे ना उनका नाम आएगा नहीं, ये ध्यान रखना, चिंता मत करो। ओके, सो आई थिंक ओनली 2 minutes आर लेफ्ट, तो आई एम नॉट स्टार्टिंग द न्यू क्वेश्चन। या कर दें, जल्दी से देख लेना, लिखते जाना, और जब मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी तुम लोग लिखते भी जाना, तो हो जाएगा जल्दी से। Is the screen is visible बेटा? यस मैम। हाँ, अब देखो मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ इसमें। If the in the given figure this POQ is a line, ray OR stands on it, perpendicular है, कि जब भी perpendicular होता है तो this angle and this angle is of 90 degree is that you are knowing। अच्छा, तो ये है अनाथ। अच्छा, इसको टाइम लगेगा बेटा, जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, 2 मिनट में नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट है कि किसमें से किसको, और इसी की तरह से एक एग्जाम्पल भी है। सो वी विल टेक दिस क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इतनी जल्दी में हो नहीं पाएगा, और जल्दी जल्दी में समझाने से तुमको मजा नहीं आएगा, और तुम्हें मजा नहीं आएगा तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो वी विल टेक इट इन अवर नेक्स्ट क्लास। जितना आज हमने पढ़ा, आई होप यू हैव एंजॉयड इट, यू हैव गॉट इट। यस और नो? जल्दी बताओ। यस मैम। मजा आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो अब ma'am. आगे और जो क्वेश्चंस हैं या जितने अपने मन से कर पा रहे हो करने की कोशिश करना, अदरवाइज आई विल तो एक्सप्लेन, मैं तो एक्सप्लेन करूंगी ही उसको, बट यू शुड आल्सो ट्राई टू डू इट बाय योर ओन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो नाउ we are going to conclude today's class। किसी को कुछ पूछना है क्या तो पूछो, अगर पूछना है तो जल्दी से पूछो। say yes or no, any doubt? नो मैम। Okay, very good. So we are concluding today's class with Shanti part. All of you just join your hand, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti। Sai Ram once again, children. Take care of yourself. Stay happy and healthy. Keep always H square with you. क्या है H square? जल्दी बोलो। Happy and healthy. Happy and healthy. Happy and healthy. So always be happy and healthy. Okay. Yes. Very good. Okay. Now you can leave your class. Saira ma'am. Sai Ram. Saira ma'am. Saira ma'am। Sai Ram, everyone. You can leave it now. Saram, ma'am. Sai Ram.